प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की सड़क हादसे में मौत का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश में करीब हर दिन सड़क हादसों में लोगों की मौत हो रही है। मंगलवार को प्रदेश के जबलपुर जिले में भी एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों की हालत गंभीर है, उनका इलाज मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जबलपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर नागपुर प्रयागराज नेशनल हाईवे पर सुबह करीब 9 बजे सीमेंट से भरे ट्रक ने महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रेवलर को टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रेवलर पूरी तरह से पिचक गई और ट्रक व पुल की रेलिंग के बीच में फंस गई। ट्रेवलर में सवार 9 लोग भी उसमें बुरी तरह फंस गए, जिनमें से 7 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर हालत में उनमें फंसे थे, जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकलवाकर अस्पताल भेजा है। पुलिस के अनुसार ट्रेवलर में सवार सभी लोग आंध्र प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सभी ट्रेवलर के जरिए महाकुंभ स्नान करने के लिए आए थे। वापस लौटने के दौरान जबलपुर में ट्रक ने उनकी ट्रेवलर को टक्कर मार दी। पुलिस ने घायलों और मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है। वे जबलपुर आने के लिए रवाना हो गए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। पुलिस ने बताया कि ट्रक संख्या MP 20 ZL 9105 जबलपुर से पुट्टी लोड कर कटनी की ओर जा रहा था। इस दौरान मोहल्ला बरगी के पास ट्रक का टायर फट गया और फिर वह दूसरी साइड से आ रही ट्रेवलर AP 29 W 1525 से टकरा गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई, वहीं चालक मौके से फरार हो गया। इस हादसे के बाद ट्रेवलर के पीछे आ रही एक कार भी दोनों वाहनों से टकरा गई। गनीमत रही कि कार के एयरबैग खुल गए, जिससे उसमें सवार सभी लोगों की जान बच गई। अगर ऐसा नहीं होता तो ये हादसा और भी भयावह हो सकता था। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है, जिनमें राजू, B संतोष, जी आनंद, शशि कंसारी, मल्लेश, रवि वैश्य, TV प्रसाद शामिल हैं। घायल 2 लोग हुए हैं, जिनमें S नवीनाचार्य जिनकी उम्र 51 साल है और बालकृष्ण श्रीराम जिनकी उम्र 63 साल है। CM मोहन यादव ने इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। जबलपुर हादसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री CM यादव ने X पर पोस्ट कर लिखा कि आंध्र प्रदेश के तीर्थ यात्रियों की असामयिक मृत्यु एवं घायल होने का समाचार अत्यंत ही दुखद है। मेरी संवेदना सभी शोकाकुल परिजनों के साथ है। जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि घायलों का समुचित उपचार एवं सभी मृतकों के परिजनों से संपर्क कर पार्थिव देह को पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति देने और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। जिस तरह से महाकुंभ में जाने वालों की भीड़ उमड़ रही है, उससे कई हादसे भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में महाकुंभ के रास्ते पर लंबा जाम है। गाड़ियां कई दिनों से हाईवे पर फंसी हैं। लोगों को खाने पीने की किल्लत हो रही है। ऐसे में तमाम सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लोग जनता की मदद करते भी नजर आ रहे हैं, तो वहीं ट्रेनों में हालात और भी ज्यादा खराब हैं। महाकुंभ प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। भारी भीड़ के कारण सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को जगह जगह रोका जा रहा है, जिसके चलते अब लोग ट्रेनों का भी सहारा ले रहे हैं। बीती रात सतना रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। ट्रेनों में सीट मिलना तो दूर, पैर रखने की भी जगह नहीं बची है। धक्का मुक्की की स्थिति बन रही है। यात्रियों को ट्रेन के दरवाजों से अंदर जाने में भी मुश्किल हो रही है। आज सुबह लगभग 8:15 बजे करीब एक ट्रक अपने ट्रैक को छोड़ के दूसरे ट्रैक पर अचानक घुस गया, जो ट्रक नंबर है MP 20 ZL 9105, और दूसरे साइड पे जा करके एक ट्रैवलर गाड़ी जो आंध्र प्रदेश की है, जिसका नंबर AP 29 W 1525 है। ट्रैवलर में 9 व्यक्ति यात्रा कर रहे थे, जो प्रयागराज से वापस आ रहे थे, और जिसको ट्रक ने टक्कर मारी है, तो दोनों में बैठे यात्री घायल हुए थे, किंतु सबसे ज़्यादा नुकसान ट्रैवलर वाले को हुआ है, जिसमें 7 व्यक्तियों की मृत्यु और 2 घायल हैं। घायलों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जबलपुर भेजा गया है। ये जो मृतक वगैरह ये कहाँ से आ रहे थे? ये प्रयागराज से स्नान करके आ रहे थे और अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। अभी उनके बारे में और जानकारी ली जा रही है कि कहाँ कहाँ के यात्री थे। कुछ नाम वगैरह आप आए? नाम अभी हमारे जो विवेचक टीम लगी उनके पास नाम है, जो सिहोरा अस्पताल में है, वो उपलब्ध कराएंगे।
ये प्रथम दृष्टया क्या समझ में आया? प्रथम दृष्टया ड्राइवर, जो ट्रक का ड्राइवर था, उसकी घोर लापरवाही पाई गई है और दूसरे ट्रैक पर जाकर के उसने टक्कर मारी। क्योंकि हालात दोनों तरफ जाम भी लगे, किस तरह से नहीं, कुछ समय के लिए एक ट्रैक जाम हुआ था, उसको सुचारू रूप से संचालित कराया जा चुका है, गाड़ियां हटवाई जाकर रोड से। अभी हालात इस तरह से? हाँ, सामान्य सामान्य। हादसा हुआ है, किस तरह से ये आज करीब 8:30 बजे की बात है। ये दुखद घटना हुई है जिसमें एक टेम्पो ट्रेवलर इलाहाबाद महाकुंभ से कुछ उसमें श्रद्धालु वहाँ से स्नान करके लौट रहे होंगे और दूसरी तरफ से दूसरे जो लाइन है आप देख रहे होंगे, उसमें एक ट्रक है जो यहीं का लोकल है, उसमें पुट्टी भरी हुई थी और ये संभवतः जो हम लोग अभी घटनास्थल को देखने के बाद ये महसूस हो रहा है कि शायद उसका फ्रंट का जो टायर है वो फटा है, वो इम्बैलेंस हुआ है और वो बीच के रास्ते से होते यहाँ आ गया है। और चूंकि उधर से टेम्पो ट्रेवलर काफ़ी स्पीड से, हो सकता है 100 से ऊपर ही रहा, क्योंकि समांतर गाड़ियाँ हाईवे है, तेज चलती हैं और उसको संभलने का मौका ही नहीं मिला होगा। दोनों आमने सामने कोलिजन हुआ है जिसमें अब तक हमको 7 लोग की डेथ हुई है। 2 लोग घायल हैं जिनको अस्पताल में उपचार चल रहा है, जिनको एक को हेड इंजुरी है और दूसरा को इंजुरी नहीं है। तो लगभग एक ही जगह के थे, ड्राइवर से 7 लोग हैं और सभी हैदराबाद के। सर, कोई कांटेक्ट हो पाया अभी तक परिजनों से, कोई बातचीत हो पाई है? मेरा एक व्यक्ति से मिला था मुझे नंबर जो है, मैंने उनको संपर्क किया है, उनको साथ कहीं से खबर मिली, मैंने बताया था कि इतने लोग की डेथ हुई है और वो उनके परिजन ना होकर के उनके परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति थे, तो उन्होंने इंटीमेट हो गया उनको जो है, प्रॉब्ली वहाँ से वो आ रहे हैं। जो ट्रक ड्राइवर आरोप जो है वो अभी क्या गिरफ्तार है? नहीं, ड्राइवर तो मौके से फरार हो गया है, हम तलाश रहे हैं, गाड़ी यही जबलपुर की ही है, तो मालिक से संपर्क हुआ है, वो ड्राइवर को तलाश रहे हैं। मरने वालों में बच्चे महिलाएं भी हैं क्या? नहीं, बच्चे महिलाएं नहीं, सभी आई थिंक सारे पुरुष ही हैं। देखिए, बहुत दुखद है और प्रशासनिक रूप से जो अभी हालात है प्रयागराज रास्ते के, कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है, लगातार भीड़ बढ़ रही है और हादसा होता, उसमें हम ये तो नहीं कह सकते किसी ने, लेकिन जो लोग हमारे उसमें काल कवलित हुए हैं, हम सब लोग की तरफ से उनके लिए हम लोग की संवेदनाएं हैं कांग्रेस पार्टी की, और हम लोग चाहते हैं कि वो जो जिनके यहाँ डेथ हुई वो परिवार को संबल मिले और ईश्वर उनको शांति प्रदान। देखिए, बहुत दुखद है और प्रशासनिक रूप से जो अभी हालात है प्रयागराज रास्ते के, कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है, लगातार भीड़ बढ़ रही है और हादसा होता, उसमें हम ये तो नहीं कह सकते किसी ने, लेकिन जो लोग हमारे उसमें काल कवलित हुए हैं, हम सब लोग की तरफ से उनके लिए हम लोग की संवेदनाएं हैं कांग्रेस पार्टी की, और हम लोग चाहते हैं कि वो जो जिनके यहाँ डेथ हुई वो परिवार को संबल मिले और ईश्वर उनको शांति प्रदान। देखिए, बहुत दुखद है और प्रशासनिक रूप से जो अभी हालात है प्रयागराज रास्ते के, कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है, लगातार भीड़ बढ़ रही है और हादसा होता, उसमें हम ये तो नहीं कह सकते किसी। कुछ श्रद्धालु खिड़कियों और इमरजेंसी विंडो से चढ़ने की कोशिश करते नजर आए। सतना, चित्रकूट समेत अन्य स्टेशनों पर भी यही हाल देखने को मिल रहा है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।